नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के तहत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग है। इस वीडियो के माध्यम से आप सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य देखेंगे। यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पाकालीन स्थल। तो हड़प्पाकालीन स्थल में सर्वप्रथम कच्छ क्षेत्र में स्थित स्थलों के नाम यदि पूछे जाते हैं तो कच्छ क्षेत्र में 3 स्थल थे: सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कच्छ क्षेत्र में 3 स्थल थे: सुरकोटदा, धौलावीरा और देसलपुर। अब हम रोपड़ की बात करते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज ब्रजवासी लाल ने की थी 1950 में तथा यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी पहचान की थी 1955 में। कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ है जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है तथा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब हम हड़प्पा स्थल की बात करें तो यह रावी नदी के बाएं तट पर है तथा मांटगोमरी पाकिस्तान में अवस्थित है। तो हड़प्पा स्थल मांटगोमरी पाकिस्तान में है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। पिग्गट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। तो किसने कहा था अर्ध औद्योगिक नगर? पिग्गट ने। तो यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। R37 कब्रिस्तान, यहाँ से कांस्यगाड़ी, अन्न भंडार, मछुआरे का चित्र, कर्मचारियों के निवास, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे का पैमाना, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी इत्यादि भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। पत्थर से बनी लिंग योनि की सांकेतिक मूर्ति, मातृदेवी का चित्र, गेहूं जौ के दाने, सोने की मुहर, समाधान पेटिका, मृतभांड उद्योग इत्यादि भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से संबंधित मुख्य तथ्य याद रखें। इसमें ज़्यादा तथ्य हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य ही ध्यान में रखें, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर था। यह मांटगोमरी पाकिस्तान में है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी तथा पिग्गट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। और यहाँ से R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। यहाँ से तांबे का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं इत्यादि। अब अन्य महत्वपूर्ण स्थल बनवाली है। बनवाली सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। यह हरियाणा में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट RS बिष्ट ने 1973 में की थी। यहाँ से जौ, मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, तिल, सरसों के ढेर, तांबे का पांडाग्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से अग्निवेदिकाएँ, जल निकासी का पूर्णतः अभाव यहाँ पर दिखाई देता है। तो जल निकासी का पूर्णतः अभाव बनवाली से दिखाई देता है। तो बनवाली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। जौ, मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ है। तांबे का पांडाग्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं तथा इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी। अगला महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से कच्ची ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत, यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से लकड़ी की नाली, चूड़ी निर्माण उद्योग, कांस्य उद्योग, भूकंप के साक्ष्य, सिलबट्टा,
एक साथ दो फसल बोने का साक्ष्य, शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य, मिट्टी की लिंग व योनि के प्रतीक, एकल युग्म समाधि, गोलाकार कब्र इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मृड़ पट्टिका पर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन, बकरी की बलि का साक्ष्य, दुर्ग तथा निचला नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कालीबंगा के जो नगर थे, दुर्ग तथा निचला नगर, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर अर्थात दोनों अलग अलग रूप से दुर्गीकृत थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। इसे प्रेतों का टीला कहा जाता है। यह लरकाना सिंध प्रांत में अवस्थित है। यह सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। इसे सिंध का बाग या तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। अर्थात मोहनजोदड़ो के उपनाम कौन से हैं? प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और नखलिस्तान। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान में रखें। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस विशाल स्नानागार में उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से बैरक के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कुंभकारों के भट्ठे, मुद्रा पर नाव का चित्रण, मलेरिया के साक्ष्य, घरों में कुएं एवं शौचालय के साक्ष्य, खिड़की इत्यादि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कपास के सूत का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कपास के सूत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर, सूती कपड़े का टुकड़ा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामियाई मुहर, श्रृंगार सामग्री, पशुपति मुहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित था। यह J.S. मैके के निर्देशन में गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। यह एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि चनहुदड़ो एकमात्र नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। और यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि एकमात्र स्थल चनहुदड़ो था जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। शतरंज बोर्ड, मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा इत्यादि के साक्ष्य भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। घड़ियालों व मछलियों का अंकन वाली मुद्रा भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह खादिर वेद के किनारे गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, भारत में यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। कच्छ में अवस्थित है यह धौलावीरा और देसलपुर, और तथा तीसरा स्थल हमने देखा था सुरकोटदा। इसकी खोज जगपत जोशी ने 1967 से 68 में की थी, जिसका उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। यह एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। तो धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था, बटा हुआ था। मकान कच्ची ईंटों के बने थे। पालिशदार श्वेत पत्थरों का प्रयोग हुआ था। जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, धौलावीरा की महत्वपूर्ण विशेषता है जलाशय का साक्ष्य, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था। यहाँ से क्रीड़ा स्थल का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सूचना पत्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें ध्यान में रखना है। शैलकृत स्थापत्य का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला महत्वपूर्ण स्थल सुरकोटदा है।
सुरकोटदा सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है, यह कच्छ में अवस्थित है, हमने पहले ही देख लिया है। जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में। यहाँ से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से कलश चावाधान, तराजू का पलड़ा इत्यादि के भी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल लोथल है। लोथल जिसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, वाणिज्यिक राजधानी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह भोगवा नदी खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट अर्थात रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। रंगनाथ राव ने इसके खोज से जुड़े हुए हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत स्थल है। लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत स्थल है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियाँ प्राप्त हुई हैं तथा यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, लोथल से सती प्रथा का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। लोथल से वृत्ताकार व चौकोर अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भंडार गृह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चालाक लोमड़ी का चिन्ह, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, गोदीबाड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लोथल से गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष भी लोथल से प्राप्त हुए हैं तथा आटा पीसने की पत्थर की चक्की, हाथी दांत का पैमाना, मनके बनाने की इमारत भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हाथी दांत की सर्वाधिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फ्रेंच कट दाढ़ी वाली एक मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मिट्टी का साहुल, फ्रंट डोर इत्यादि के भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल रंगपुर है। रंगपुर मादर नदी के तट पर सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित था। इसकी खोज से जुड़े हुए व्यक्ति माधव स्वरूप वत्स तथा रंगनाथ राव हैं। यहाँ से 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से धान की भूसी, यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंट के दुर्ग व कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ज्वार, बाजरा इत्यादि यहाँ पर उगाया जाता था। नालियों के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी सिंधु नदी सिंध प्रांत में अवस्थित था। घुरए तथा अफजल अहमद खां इसकी खोज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है, यहाँ से किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यह स्थल आग के कारण नष्ट हुआ था। अगला महत्वपूर्ण स्थल है सुतका गेंडोर। यह दास्क नदी बलूचिस्तान में अवस्थित है। इसकी खोज सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। यह एक बंदरगाह स्थल है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन प्राप्त हुआ है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगला स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी घग्गर नदी हिसार हरियाणा में अवस्थित है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी भारत में सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तथा सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दधेरी लुधियाना पंजाब में अवस्थित स्थल है। यह परवर्ती हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है। यह स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है। शनौली बारोट तहसील बागपत उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यहाँ से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है। शवों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं तथा साथ ही जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। मुडीगाक और शुर्तघोई अफ़गानिस्तान में अवस्थित स्थल हैं। बालाकोट बलूचिस्तान में अवस्थित है।
अली मुराद सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है तथा पैथन गोदावरी तट पर अवस्थित है। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के विचार देखेंगे। सिंधु नदी की बाढ़ से द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मार्शल एवं मैके तथा एस.आर. राव के द्वारा कहा जाता है। बाह्य आक्रमण अर्थात आर्यों के द्वारा आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पतन ऑरेल स्टीन एवं ए.एन. घोष का मानना है। भूतात्विक परिवर्तन राइक्स एवं डेल्स का मानना है। जल प्लावन के द्वारा पतन डी.आर. शाहनी का मानना है। यदि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के विचार की बात करें तो सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, E.J.H. मैके कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हुआ, ऐसा हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हुआ, ऐसा एम. रफीक मुगल कहते हैं। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, ऐसा मार्टियर व्हीलर कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यह विचार अमलानंद घोष का है। अब हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो पहला तथ्य है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वे काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है मुहरों पर चित्रण किस किस जानवरों का हुआ है तथा वे किस प्रकार की हैं। यहाँ की मुहरें चौकोर या वर्गाकार हैं। यहाँ पर तथा मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण तथा भेड़ के चित्र हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है सिंध प्रांत में से प्राप्त स्थल कौन से हैं? मोहनजोदड़ो तथा चंदोदड़ो। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। यहाँ पर 600 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। फेयंस क्या है? कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था यह। इससे मन के चूड़ियाँ, बाले तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? तो यह अनुपात 4:2:1 था। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो का शासन से संबंधित कुछ विद्वानों के विचार हम देखते हैं। तो प्रतिनिधि शासक द्वारा शासन, ऐसा मैके मानते हैं। जनतंत्रात्मक शासन था, ऐसा हंटर मानते हैं। मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, ऐसा विचार व्हीलर का है। पुरोहित वर्ग का शासन, ऐसा विचार पिगट का है। तो इस वीडियो में हमने हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के साथ साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। यह वीडियो एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे की वीडियो में हम वैदिक संस्कृति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।